नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त आइए आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर रैंकिंग एंड आर्डर पार्ट 3 देखते हैं। दोस्तों अभी तक हमने पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में पार्ट 2 में रैंकिंग का केस क्या होता है वह देखा था, और सेकेंड जो केस था आपका वह व्यवस्था पर आधारित अर्थात लैंग्वेज पर आधारित व्यवस्था था। तो आइए आज हम इन तीनों केस से मिला करके क्वेश्चंस देखते हैं। आइए दोस्त इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यह दिया गया है, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है। अब नितिन, सपोज करिए कि नितिन आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये हो गया नितिन। अब इसको क्या किया, 8 स्थान दाईं ओर खिसका दिया, ये 8 स्थान पर यहाँ खिसका दिया। क्लियर है? हम इधर दाईं ले लेते हैं, इधर बाईं होता है आपका, खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान दाएं अंत से 22वां हो जाता है। अब देखिए कि उसका स्थान जो है दाएं अंत से कितना हो जाता है, इस साइड से, दायां आपका इस साइड होता है, इस साइड से इसका स्थान हो जाता है 22वां। अगर आप यहाँ से लेंगे, ये आपका दायां हो गया, यहाँ से इसका स्थान कितना आ जाएगा, 22वां। अब देखिए कि 22 यहाँ से, 8 यहाँ से, कहने का मतलब कि दाएं से ये कितने स्थान पर हो गया, 30 स्थान पर हो जाएगा। 22 यहाँ से है और 8 इधर हो गया, तो दाएं से इस यन का जो स्थान बना 22 प्लस 8 कितना हो गया, 30। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से। अब इसको बाएं से चाहिए। अब देखिए ये आपका राइट से मिला है, यानी कि दाहिने से। टोटल आपको दिया है कितने हैं, टोटल यहाँ पे 40 है। जब राइट या लेफ्ट पता हो, टोटल पता हो, तो हम निकाल लेंगे क्या यहाँ पे, लेफ्ट का। तो लेफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल यानी 40, इसमें 1 जोड़ते हैं और ये वाला राइट वाला क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यानी कि 40 से 41, 41 में 30 जाएगा 11, आपका ये हो जाएगा आंसर। क्लियर? आइए दोस्त दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में, सफल मतलब पास हुए, सूची में राजन का 11वां स्थान है। अब जो है कि आपको बाएं दाएं ये सब न दिया हो तो आप हमेशा बाएं से लेंगे। क्लियर है? तो राजन का स्थान जो है कि कौन सा है, 12। अब यानी कि इधर से आपका आ गया ये 12वां स्थान। कौन है यहाँ पे, राजन है, ये हो गया 12वां स्थान। क्लियर है? बाएं से 12वां स्थान। और नीचे इस साइड में हम ऊपर बोलते हैं, इस साइड में नीचे। जैसे इसको अगर हम ऐसे रोटेट कर दें तो आपका जो हॉरिजॉन्टल है वह वर्टिकल हो जाता है। और कह रहा है कि नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। नीचे से ये किस स्थान पर है, 31वें स्थान पे। क्लियर है कि नहीं? नीचे से 31, ऊपर से 12। अब इसके बाद देखिए 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी और 1 फेल हो गया, तो कुल कितने छात्र हैं। तो पहले तो आप यहाँ से देख लीजिए कि टोटल कितने होंगे। तो यहाँ से जब टोटल निकालेंगे आप तो कितना आएगा टोटल, लेफ्ट प्लस राइट, तो लेफ्ट हमारा 12 है, अब प्लस राइट कितना है हमारा 31 है, इसमें से -1 करते हैं, तो ये 12 प्लस 31 कितना हो जाता है आपका 43। 43 में से 1 जाएगा 42। अब ये 42 टोटल यहाँ तक आए, लेकिन 3 ने परीक्षा छोड़ दी है और 1 फेल हो गया। अब यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका ये 42 तो पहले से ही है, 3 ने जान छोड़ दी और 1 ने फेल हो गया। अब टोटल हो जाएगा 42, 3, 45, 1, 46, यानी कि आपके आंसर जो हो जाएंगे 46। क्लियर है? नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 40 छात्रों की एक कक्षा में सौरभ की शीर्ष से 8वीं रैंक है। शीर्ष आप इस साइड लेंगे और जो पेन बॉटम होता है उसको उस साइड लीजिए। तो शीर्ष से 8वें स्थान है, ठीक है, ये 8 स्थान हो गया, यहाँ पे हो गया सौरभ। अब इसके बाद क्या बोला है, ममता की रैंक सौरभ से 5 अधिक है। इसका अगर 8 है तो ममता का 5 अधिक है, यानी कि यहाँ से 5 और अधिक, कहने का मतलब कि 8 प्लस 5 कितना हो गया 13। 13 पर कौन है, ममता। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ममता की नीचे से रैंक, नीचे से का मतलब दाएं से रैंक चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ आप देख लीजिए कि
40 छात्र हैं टोटल। ममता का बाएं से क्या होगा, तो बाएं से इसका 5 ये प्लस ये, तो 8 + 5 कितना हो जाएगा 13। तो ममता का दाएं से चाहिए तो दाएं से निकाल देंगे, दाएं से ममता का, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल आपका कितना दिया है 40। अब फिर प्लस 1 करते हैं। अब माइनस इसमें से बाएं हम कर देंगे तो बाएं हमारा 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, 8 + 5। अब बताइए कि 40 से 41, 41 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा आपका 28। ये हो गया आपका आंसर। ममता का जो दाएं से स्थान होगा वह होगा 28। अब आइए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर है, तो बाएं से 15वें स्थान पर ए है, बात समझ आ रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन दिया है कि और बी दाएं से 7वें स्थान पर है। बी जो है वो दाएं से, दायां हमारा इधर होता है, यहाँ से किस स्थान पर है 7वें, ये 7वें स्थान पर और ये 15 स्थान पे। अब क्वेश्चन क्या बोला है, इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो इनके बीच में 3 व्यक्ति को हम बैठा देते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। इनके बीच में कितने व्यक्ति हो गए 3 हो गए, समझ में आ रहा होगा। सी ए के तुरंत बाईं ओर है। सी जो है ए के तुरंत बाईं ओर, मतलब कि एकदम यहाँ पे, अगर ये 15 है पूरा, ये किस स्थान पे आ गया सी 14वें पे आ जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं, तुरंत बाईं ओर, ए के बाईं ओर हो गया। फिर बताइए कि सी का दाएं से स्थान कौन होगा, तो सी का हमको स्थान चाहिए दाएं से। तो अब हमको ये बताइए कि सी का बाएं से कौन सा हो गया 14 हो गया। और इसमें टोटल नहीं दिया है तो पहले हम टोटल निकालेंगे, टोटल कितने हैं। तो इसमें जब आप टोटल निकालेंगे तो टोटल निकालने के लिए आप किसी का ले लीजिए, या तो ए का ले लीजिए, या तो बी का ले लीजिए, या तो सी का ले लीजिए। तो जब टोटल लेंगे, देखिए ये ए का ले रहा हूँ, तो इस साइड से ये 7 है, ये 3 10 हो गया, और ये कितना है 15। क्लियर है। तो हमारा यहाँ पे टोटल आ जाएगा 15 अब +3 अब +7, कुल मिला कितना आ जाएगा 15 7 22 3 25, टोटल आ गया 25। अब हमको निकालना है सी का दाहिने से, सी का दाएं से। तो 25 में 1 जोड़ेंगे, टोटल में 1 जोड़ते हैं, और इसमें हम माइनस करेंगे बाएं से। तो बाएं से सी का स्थान कौन सा है 14 है। अब बताइए कि 25 + 1 26, 26 में से 14 जाएगा 12। इसका आंसर क्या आ गया 12। सी का बाएं से जो स्थान होगा वह 12वां स्थान होगा। नोट कर लीजिए, इसके आगे चलते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो ये क्वेश्चन दिया है आपका, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है और बीना दाईं ओर से 16वीं है। बात को आराम से समझिएगा। कमला, ये हमारा पंक्ति हो गया, ठीक है, पंक्ति हो गया। बाईं ओर से कमला क्या है 9वीं, ये होगी कमला, ये कौन से स्थान पे है 9वें स्थान पे। और दाईं ओर से बीना 16वीं है, यानी कि यहाँ पे बीना हमने कर दिया, ये हो गई बीना, कौन से स्थान पे 16वीं। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर ले। कहने का मतलब कि पंक्ति तो उतना ही लंबा रहेगा, बात समझ आ रहा है कि नहीं, पंक्ति उतना ही लंबा पर रहेगा, इसका क्रम भी यहीं पर रहेगा, लेकिन जहाँ पे कमला है वहाँ पे बीना चली जाएगी, बीना के स्थान पे कमला आ जाएगी। ये 9 पर ही रहेगा। अब यहाँ पे बीना आ गई और यहाँ पे कौन आ गई कमला, ये 16वें स्थान पे है। बात इतना समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अदला बदली कर ले तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। यानी कि ये जो कमला है, कमला दाईं ओर से तो 16वें पे है। देखिए ये 16 स्थान पे था, ये 16 स्थान पे, ये 9 पे था, ये 9 पे है। ये बिना बाईं से इसमें 9वां हो गई, कमला यानी दाईं से 16वां हो गई। अब कमला का बाईं से दिया भी है, तो बाईं से इसका कितना दिया है, कमला का बाईं से दिया है हमारा 25वीं। अब पूछ रहा है कि टोटल संख्या क्या है, तो किसी एक का, या तो बीना का बाएं से दाएं से दोनों पता हो तो हम पता कर सकते हैं, या फिर कमला का बाएं से और दाएं दोनों से पता हो। तो बाएं से दिया ही है और दाहिने से हमारा 16 आ ही गया। अब टोटल हम निकाल देंगे, तो टोटल निकालेंगे तो क्या होता है फार्मूला, लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट हमारा 25 है कमला का,
तो ये हो जाएगा 25 अब प्लस राइट कमला का कितना है 16 है, तो 16 अब माइनस 1, 25 16 41, 41 में से गया 40, ये हो गया आपका आंसर। बात समझ आ रहा है कि नहीं? आइए इसी बेस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि लड़कों की एक कतार में आकाश बाएं से 15वें और देवेश दाएं से 7वें स्थान पर है। तो अब पहले हम एक कतार बना लेंगे। ये हो गया हमारा कतार, ठीक है। बाएं से आकाश है, ये कौन है? आकाश। बाएं से आकाश 15वें स्थान पर है, ये समझ में आ रहा है। और देवेश दाएं से कौन है? देवेश है। दाएं से देवेश किस स्थान पर है? 7वें स्थान पे। ये क्लियर समझ में आ रहा है। अब इसके बाद बोल रहा है कि ये अपने स्थान को क्या करते हैं? अदला बदली, क्रम वही रहेगा, बस इसका नाम यानी जो आकाश है वो देवेश हो जाएगा, देवेश जो है वो आकाश हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? देवेश, यहाँ पे हो जाएगा आकाश। ये 15 है तो ये 15 ही रहेगा, ये 7 है तो ये 7 ही रहेगा। अब देखिए इससे पूछा क्या है, अदल बदल कर लेते हैं तो देवेश बाएं से 15 हो जाता है। देवेश जो है वह बाएं से 15, देवेश बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है, ये बाएं नहीं बल्कि क्या है, ये दाएं है। ये गलती से लिखा गया, आप लोग चेक कर सकते हैं बुक में, दाएं से 15वें स्थान पे। तो देखिए यहाँ पर हमने तो कर दिया, 15 बाएं से इसको दे दिया, 7 दाएं से इसको दे दिया। अब ये अपने स्थान को बदल लेते हैं, देवेश के स्थान पे आकाश, आकाश के स्थान पे देवेश, तो 15 7 स्थान पर रहेंगे। अब हमारा क्वेश्चन यह है कि टोटल संख्या इसमें बताना है। तो टोटल संख्या के लिए किसी एक का, चाहे देवेश का चाहे आकाश का, बाएं और दाएं से पता होना चाहिए। तो अब देखिए कि यहाँ पर दिया है देवेश दाएं से 15वें स्थान पर है। देवेश जो है ये दाएं से, यानी कि इधर दाएं से किस स्थान पर है? 15वें स्थान पे। दिख रहा है कि नहीं? ये अच्छा ठीक है, इसको ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं। देवेश जो है, अब दिख रहा है ना, ये दाएं से 15 स्थान पे, तो देवेश का बाएं से भी पता हो गया, देवेश का दाएं से भी पता हो गया। तो अब टोटल निकाल दीजिए। तो टोटल निकालने के लिए क्या होता है? बाएं यानी 15 अब प्लस दाएं यानी 15 माइनस 1, 15 15 30, 1 29 आ जाएगा आपका। ये हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अदला बदली पर ही आधारित है। तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लड़कों की एक कतार में अमित बाएं से 11 और संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। तो अब पहले एक कतार हमने ले लिया, ये कतार हो गया। कतार में अमित बाएं से, ये हो गया अमित बाएं से 11वें स्थान पे है। कितना समझ आ रहा है? अब इसके बाद दिया संतोष दाएं से 15वें स्थान पे। दाएं से ले लिया हमने संतोष को, ये है 15वें स्थान पे। क्लियर है? अब इसके बाद कह रहा है कि ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। कहने का मतलब पंक्ति तो वही रहेगा, ये क्रम भी वही रहेगा, यानी 15 स्थान पे, यहाँ भी क्रम 11 स्थान पे, लेकिन इनका स्थान चेंज हो गया। संतोष अमित के स्थान पे, अमित संतोष के स्थान पे। बात समझ आ रहा है? अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो अमित बाएं से 15वां हो जाता है। कौन? अमित बाएं से 15वां हो जाता है। तो ये बाएं से अमित क्या हो गया? 15 हो गया। अमित का दाएं से भी पता है, अमित का बाएं से भी पता है। अब इसमें हमको पूछा है कि संतोष कहाँ गया, बताइए कि दाएं से संतोष किस स्थान पर है। हमको बताना है दाएं से संतोष का किस स्थान पर, टोटल नहीं बताना, लेकिन हम सबसे पहले इसका टोटल निकालेंगे। तब टोटल जब पता हो जाएगा तो संतोष का बाएं से पता है, तब जाकर के इसका दाएं से निकालेंगे। तो पहले हम टोटल निकालेंगे। टोटल क्या होगा? तो टोटल किसी एक से निकाल लेंगे, या तो संतोष से या तो अमित से। संतोष का तो पता है नहीं दोनों, अमित का दोनों पता है। अमित का दोनों बाएं से भी पता है और दाहिने से भी पता है। -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 29। ये टोटल आया 29, किसका आया? मतलब दोनों का मिला करके, चाहे अमित के लिए ले लीजिए चाहे संतोष के ले लीजिए, 29 का पंक्ति है। बात समझाए कि नहीं? अब उसमें बोल रहा है संतोष का बाएं से दिया है, संतोष का दाहिने से है। तो दाएं से
संतोष का क्या होगा। तो दाएं से संतोष का पहले 29 में एक जोड़ेंगे, टोटल में एक जोड़ते हैं। अब इस संतोष का दाएं से पूछ रहा है तो बाएं वाला क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बाएं यानी 11 को घटा दीजिए, तो 29 एक 30, 30 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 19, यानी कि दाएं से संतोष किस स्थान पर है, 19वें स्थान पे। अब दोस्त अब आइए हम लोग चलते हैं जो व्यवस्था जो लैंग्वेज पर आधारित होते हैं क्वेश्चन उस हिसाब से। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया है, सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था कि लंबा, छोटा, बड़ा, नाटा, हल्का, भारी, इस टाइप से दिया रहेगा। तो जितने प्लस पॉइंट वाले रहेंगे वो धीरे धीरे लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे, और जितने छोटे मतलब निगेटिव पॉइंट या कम होते जाएंगे उसको हम किस में लेंगे, राइट साइड में। और हमेशा साइन आप किसका रखिएगा, ग्रेटर यानी बड़ा का। क्लियर है, चाहे छोटा के रूप में कह के दिया हो चाहे बड़ा के रूप में कह के दिया हो, आप हमेशा ग्रेटर का यूज करिएगा, नहीं तो अगर दोनों यूज करेंगे इधर उधर उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है, तो आइए चलते हैं। सुरेश कौशल से छोटा है, सुरेश कौशल से छोटा है, तो पहले हम किसको दें, सुरेश, ये हो गया सुरेश, छोटा है, ये छोटा है तो दाहिने होगा, किससे, कौशल से। तो यहाँ पे हमने कर दिया कौशल को। बात समझ आ रहा है कि नहीं, सुरेश कौशल से छोटा है, ये छोटा हो गया। लेकिन किंतु रमेश से लंबा है, रमेश से ये क्या हो गया, लंबा है। सुरेश जो है कि ये लंबा है, तो लंबा है तो मतलब कि लेफ्ट साइड में खुद रहेगा सुरेश, और किससे, रमेश से। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब इसके आगे अमित, कौशल, सॉरी मधुर सबसे लंबा है। सबसे लंबा का मतलब कि सबसे लेफ्ट में होगा, हमने यहाँ पे मधुर रख दिया। हो सकता है कि यहाँ पे कोई और आ जाए, अगर नहीं आएगा तो ठीक है, नहीं तो आएगा तो इसको सेट कर देंगे। ये सबसे लंबा हो गया, मधुर से लेफ्ट में कोई नहीं जा पाएगा अब, क्योंकि सबसे लंबा है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा है, देखिए ये थोड़ा, ज़्यादा, कम, मतलब ये सब ना सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया। यहाँ पे छोटा तो दे दिया, लेकिन थोड़ा छोटा है, इतना छोटा है, उतना छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस क्या है, देखिए छोटा बोले तब, थोड़ा छोटा बोले तब, इसका मतलब सेम है। अमित कौशल से छोटा है, अमित जो है कौशल से छोटा है। देखिए छोटा है तो कौशल के दाहिने साइड में रहेगा, लेकिन कहाँ रहेगा इसको देखते हैं। किंतु रमेश से थोड़ा लंबा है, किंतु रमेश से थोड़ा लंबा है। देखिए क्या बोला क्वेश्चन, कौशल जो है वह कहाँ गया, अमित कौशल से छोटा है, कौशल से छोटा हो गया, लेकिन रमेश से क्या है, लंबा है। इसको हम यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं। तो या तो यहाँ पे कर दीजिए या तो यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ दोनों पे कौन रहेगा, अमित, दोनों सेट हो गए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वे अपने लंबाई के अनुसार खड़े हो तो सबसे छोटा कौन होगा। सबसे छोटा जो राइट साइड में होगा, तो राइट साइड में कौन है भाई, रमेश, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका, रमेश। नोट कर लीजिए, इसके आगे कुछ बताते हैं। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 9वां दिया है हमारा कि ABCDE 5 नदियाँ हैं, 5 नदी A B से छोटी है, A जो है B से क्या है, छोटी, तो A छोटी है तो हमारा दाहिने होगा, किसके, B के। देखिए समझ में आया कि नहीं, A B से छोटी है या फिर कह सकते हैं B A से बड़ी है, दोनों का सेंस सेम है। मगर E से लंबी है, कौन, A जो है लंबी है किससे, E से, हमने सेट कर दिया। 3 नदी सेट हो गई। C सबसे लंबी नदी है, C सबसे लंबी, तो सबसे लंबी का मतलब कि E साइड में रहेगा, इसके लेफ्ट में कोई नदी नहीं है। 4 नदी हो गई। देखिए आगे D B से बहुत छोटी है। अब यहाँ पे बहुत आ गया तो इस बहुत का कोई मतलब नहीं है, बहुत छोटी कहिए चाहे छोटी कहिए, बात तो सेम है यहाँ के लिए। तो D B से छोटी है, इससे छोटी है, और A से कुछ लंबी है, A से देखिए कुछ लंबी है, इससे B से तो छोटी है तो B के दाहिने, A से कुछ लंबी तो A के बाएं। करने का मतलब कि इसके बीच में हमको जगह बनाना पड़ेगा, तो B यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे कौन हो जाएगा, D B से छोटी या बहुत छोटी है, लेकिन
परंतु और ए से कुछ बड़ी है, हमने बड़ी भी कर दिया। पांचों नदी सेट, सबसे छोटी नदी बताइए। तो सबसे छोटी नदी हमारे राइट साइड में कौन नहीं हुआ? यफ है कहाँ? पांचवी नदी है ना। तो ई सबसे छोटी नदी हमारा कौन सा आ गई? ई हो गया हमारा आंसर। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन। ये जो 10वां क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा करता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 6 छात्र ए बी सी डी व एफ मैदान में बैठे हैं। ए व बी दिल्ली के हैं और शेष बेंगलुरु के। बात को समझिएगा। तो यानी कि दिल्ली के कौन है? ए व बी और शेष किसके हैं? बेंगलुरु। देखिए मीनिंग अगर कहीं गलत होगा तो उसको आप लोग अपने से एडजस्ट करिएगा। ए बी हो गया। अब यहाँ पे सी डी ई एफ ये चारों हो गए बेंगलुरु के। अब क्वेश्चन आगे बोला है डी व एफ लंबे हैं जबकि अन्य छोटे हैं। तो ये नीचे दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं डी व एफ। डी एफ क्या है? लंबे, या फिर ऐसे लिख ले लंबे कौन है? डी और एफ। लेकिन छोटे कौन हैं? ए बी, जबकि अन्य छोटे यानी कि डी एफ को छोड़ के बाकी जो बचा ए बी सी ई, चार लोग छोटे हो गए। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखिए। ए सी डी लड़कियां हैं, तो लड़कियां लिख लेते हैं यहाँ पे गर्ल्स कौन है? ए सी डी, इतना गर्ल्स हो गया। तो बॉय कौन होंगे? बॉय ए सी डी को छोड़ के बी ई एफ, बी ई एफ, 3 यानी कि लड़के हो गए। एफ है ना। अब हमने सेट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें करना क्या है? बेंगलुरु की लंबी लड़की कौन है? बेंगलुरु की लड़की नहीं, बेंगलुरु की लंबी लड़की। तो सबसे पहले ये चीज़ हम देखेंगे कि बेंगलुरु की लड़की पूछा है तो सबसे लंबी की बात किया है। तो लंबी में हैं कितने लोग? 2 लोग। यहाँ पे दिख रहा है हमको। अब देखेंगे कि ये दोनों में क्या दोनों लड़की ही हैं, या फिर कि दोनों लड़के हैं, या फिर एक लड़की है। तो कौन लड़की है? डी और एफ। तो डी एफ में हमारी लड़की चाहिए। लड़की कौन है? डी। तो बस सीधा से इसमें कॉमन मेरा हो गया डी। तो कौन लड़की है? डी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब इसको हमने सेट किया, इसी सेट किए हुए में से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमने दिल्ली बेंगलुरु भी कर दिया, लंबे छोटे भी कर दिया, गर्ल्स बॉयज़ भी कर दिया। पूछा है कि बेंगलुरु की सबसे लंबी लड़की। तो बेंगलुरु। अब एक चीज़ और देखिए, ये है हमारा बेंगलुरु सी डी ई एफ। बेंगलुरु में लंबी तो डी एफ लंबी है। और देखेंगे गर्ल, तो इन तीनों में कॉमन होना चाहिए। बात समझ रहा है नहीं? गर्ल, लंबे, बेंगलुरु, तो तीनों में कॉमन मेरा क्या दिख रहा है? डी दिख रहा है। बस हो गया डी हमारा आंसर। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। और आइए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपका दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही, इसको बोल सकते हैं कि तगड़ा क्वेश्चन है, डेंजरस क्वेश्चन। तो आइए इस डेंजरस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया आपका अनुज, कुणाल, सौरभ, राहुल और हरीश 5 पुरुष है। क्लियर है। जो कद से सबसे लंबा है, यानी कि एक कद का बात आ गया, कद से सबसे लंबा है, कद में लंबा नाटा का बात है, वह उम्र में सबसे छोटा नहीं है। अब यहाँ एक उम्र में आ गया। आप एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप एक कद के अनुसार लिखेंगे, कद के अनुसार। इसको आप अरेंज करेंगे पांचों को कद के अनुसार, और एक साइड क्या करेंगे? उम्र के अनुसार। बात समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझिएगा अच्छे से, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है। कद के अनुसार तो कह रहा है कि जो कद में सबसे लंबा है वह उम्र में सबसे छोटा नहीं है। मतलब इसने इंस्ट्रक्शन अपना दे दिया, लेना है तो लीजिए। जो कद से सबसे लंबा है वह उम्र में सबसे छोटा नहीं है, यानी कि जो सबसे लंबा रहेगा वह उम्र में सबसे राइट साइड में नहीं रहेगा। इसने बोला कुणाल उम्र में सिर्फ हरीश से बड़ा है। उम्र में सिर्फ और सिर्फ किससे बड़ा है? हरीश से। तो यानी कि कुणाल बड़ा है किससे? हरीश से। इसने देखिए क्वेश्चन बोला है कुणाल उम्र में सिर्फ हरीश से बड़ा है। सिर्फ मतलब कि और किसी से बड़ा नहीं है।
कहने का मतलब कि उम्र में ये दोनों दाहिने साइड में अपना सेट हो गए, इसके दाहिने में अब कोई नहीं जा पाएगा, जो भी रहेगा वो इसके बाएं आएंगे। अब क्वेश्चन क्या है, सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है, सौरभ उम्र में राहुल से बड़ा है, इससे तो अभी कोई मैच नहीं आया, तो जो 3 बचे हैं इसी साइड रहेंगे, लेफ्ट साइड में। तो सौरभ उम्र में बड़ा है किससे, राहुल से। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, लेकिन कद से छोटा है, सौरभ जो है कद से राहुल से छोटा है, तो यानी कि यहाँ पे बनाएंगे सौरभ से बड़ा कौन पड़ेगा, राहुल। इसको ध्यान से देखिएगा, ये कद आ गया, कद में सौरभ राहुल से छोटा, लेकिन उम्र में सौरभ राहुल से बड़ा। अब इसके आगे देखिए, कद में राहुल से केवल एक ही व्यक्ति लंबा है, कद में राहुल से केवल एक ही व्यक्ति लंबा है। बात समझाएंगे नहीं, यानी कि राहुल से लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जाएगा और इसके बाद कोई नहीं जा पाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए क्या करते हैं, अनुज का कद सबसे कम है, अनुज का जो कद है वह सबसे कम है, यानी कि अनुज जो है वो सबसे लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में रहेगा। देखिए इसको मेन चीज़ है लैंग्वेज पर सेट करना, अनुज सबसे राइट साइड में हो गया, इससे राइट में कोई नहीं जा सकता। फिर उसके बाद क्या बोला है, जबकि वह उम्र में सिर्फ सौरभ व राहुल से छोटा है, यानी अनुज सौरभ व राहुल से क्या है, छोटा है, तो यानी कि अनुज यहाँ पे आएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं, इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं। यहाँ हो गया सौरभ, राहुल, ये कुणाल है, ये कौन आया था, अनुज आया था, अनुज, यानी कि जो अनुज है वह सौरभ और राहुल से छोटा है। देखिए उम्र में पांचों लोग सेट हो गए, अब बस हमें कद में करना है, जबकि वह कहाँ गया, जबकि वह उम्र में सिर्फ सौरभ और राहुल से छोटा है। केवल 2 पुरुष कद में सौरभ से छोटे हैं, सौरभ कद में सौरभ से 2 पुरुष छोटे हैं, एक पुरुष तो हमने सेट कर दिया है, बस एक पुरुष को लाना है। अब देखिए क्वेश्चन, मेरा मैटर फंस रहा है, एक यहाँ पे रखना है, एक यहाँ पे रखना है। अब आगे पढ़ेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। केवल 2 पुरुष कद में सौरभ से छोटे हैं, कौन उम्र में सबसे लंबा व और कौन कद में सबसे छोटा है। अब एक चीज़ हमने छोड़ा था, क्या छोड़ा था, जो कद से सबसे लंबा है वह उम्र में सबसे छोटा नहीं है। तो बचे कौन कौन हमारे, देख लीजिए इसमें, राहुल सौरभ अनुज हो गए, सौरभ हो गया, राहुल हो गया, अनुज हो गया, कुणाल और हरीश बच्चा। इसने बोला है जो कद में सबसे लंबा है वह उम्र में सबसे छोटा नहीं है। तो कद में जो सबसे लंबा कहाँ गया, कद में जो सबसे लंबा रहेगा, कद में जो सबसे लंबा रहेगा वह सबसे छोटा नहीं रहेगा। तो अभी बचे हैं हरीश और कुणाल, दोनों बचे हैं, तो हम हरीश को तो रख नहीं सकते, हरीश को तो यहाँ पर रख नहीं सकते क्योंकि हरीश तो सबसे छोटा है, लेकिन उसने बोला वो कंडीशन दे दिया, तो यहाँ पे हरीश नहीं रहेगा, तो यहाँ पे कौन आएगा, कुणाल। यहाँ पे अगर कुणाल आ गया तो यहाँ पे कौन आएगा, हरीश। अब हमने भाई देखिए कद के अनुसार भी सेट कर दिया, उम्र के अनुसार भी सेट कर दिया। अब जो भी क्वेश्चन पूछा हो बता दीजिए, कौन उम्र में सबसे लंबा, उम्र में भाई सबसे लंबा कौन है, यानी सौरभ हो गया। वह कौन कद में सबसे छोटा है, सबसे छोटा कद में कौन हो गया, अनुज। आंसर। बात समझाए कि नहीं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने रैंकिंग एंड ऑर्डर का पार्ट 3 देखा, जो कि हमारे 3 केस रैंकिंग और व्यवस्था के हिसाब से था। रैंकिंग में हमारे 2 केस थे, एक ऊर्ध्वाधर का केस था, एक क्षैतिज का केस था। और क्रम व्यवस्था जो है वो लैंग्वेज, आप व्यवस्था जब भी करेंगे तो वो लैंग्वेज के हिसाब से करेंगे। आप लैंग्वेज को सही से सेट करिए, आपका आंसर खुद पे खुद आता जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, सॉरी, धन्यवाद।